हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राधे। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट सारिका त्यागी और ये हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए दिल्ली से मुक्तेश्वर के लिए। दिल्ली से मुक्तेश्वर की ट्रिप हमारी बनी पहाड़ों की। जब पहाड़ बुलाते हैं तो जाना ही होता है। कुछ इस तरह के नज़ारे हैं वहाँ पर, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। और ये चाय, हम सुबह की चाय का आनंद ले रहे हैं, आप भी लीजिए। इन पलों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। करते कुछ रहो, पलों का एंजॉय कीजिए आप। ये इंस्टा पे चल रहा है आजकल, फेमस है। इस तरह से चाय का आनंद लिया। फिर इस तरह से देख सकते हैं पहाड़ियों से घिरा हुआ कॉटेज हमारा वैली में। रोड से 50 मीटर नीचे ट्रैक करते हुए जाना होता था और ट्रैक करते हुए ही ऊपर आना होता था, क्योंकि रोड से 50 मीटर अलग है ये। और बहुत ही आनंददायक पल हमने इसमें अपने गुजारे हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए हमारा कॉटेज कुछ इस तरीके का था। तो वहाँ पर तो शांति, सुंदरता और एकांत है। जिसको प्रकृति से प्रेम है वो ज़रूर जाए वहाँ पर। मुक्तेश्वर की वैली कुछ इस तरह की है। ये मुक्तेश्वर है और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। तो दिल्ली के इस शोर शराबे से हटकर आप अगर इंजॉयबल लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आप मुक्तेश्वर की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वहाँ पर मुक्तेश्वर में महादेव बैठे हुए हैं। महादेव के दर्शन करने हम गए थे और कुछ इस तरह का ट्रैक होता था हमारे कॉटेज के लिए। हम जा रहे हैं कॉटेज में अपने 50 मीटर के ट्रैक को करते हुए, जो कि बहुत हमारे लिए तो एडवेंचर ही होते थे, क्योंकि उन लोगों के लिए तो बहुत आसान है। लेकिन ये जो ट्रैक है ऊंचा नीचा कुछ इस तरीके से है। पतली सी पगडंडी हमारे कॉटेज के लिए जा रही है, जो कि पक्की बनी हुई है। चलिए, दिल्ली से निकल पड़े हैं। समय है 5:30 सुबह का और रोड पर आते आते बज गए हमें 5:45। तो दिल्ली से निकल गए हैं हम। दिल्ली शाहदरा से हम आनंद विहार होते हुए NH24 की तरफ जा रहे हैं। NH24 पर आ गए हैं। अब हम मेरठ एक्सप्रेस वे पे हैं और आगे से हम हापुड़ के लिए टर्न लेंगे। तो एंजॉय कीजिए आप हमारे इस ट्रिप को। और आप कैसे जा सकते हैं दिल्ली से मुक्तेश्वर, आप बने रहिए वीडियो में, वॉच कीजिए, आपको भी जो है आनंद आएगा। इसमें कितने टोल पड़ेंगे और क्या आगे जो है क्या क्या होगा वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूँगी। इसमें कुल 5 टोल पड़ते हैं। 5 टोल का नाम मैं आपको बता देती हूँ। आपको दिल्ली से मुक्तेश्वर जब जाने के लिए आप प्लान करेंगे दिल्ली से मुक्तेश्वर, तो 5 टोल पड़ेंगे। पहला टोल आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहला टोल है छिजारसी पिलखवा का टोल, जिसको छिजारसी टोल प्लाज़ा कहते हैं। और ये हम पार कर चुके हैं, ये क्रॉस हो चुका है। तो कुल टोटल 5 टोल लगेंगे। फिर हम उत्तराखंड में जैसे ही आ जाएंगे फिर कोई इस तरह का टोल नहीं आएगा और हम अपनी लाइफ को पहाड़ों पर एंजॉय करेंगे। हमें काठगोदाम से ही पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं और फिर ठंडी ठंडी हवाओं और ग्रीनरी के नज़ारे लेते हुए चलेंगे। सेकंड टोल आ चुका है दोस्तों, तो ब्रज घाट टोल प्लाज़ा है। ये गढ़मुक्तेश्वर के पास गंगा नदी के पुल से पहले आता है। तो कुछ इस तरीके से सेकंड टोल हम क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से टोटली टोल मैंने आपको बता दिए हैं, 5 टोल पड़ेंगे। तो सेकंड टोल हम क्रॉस कर दिया है हमने। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा हमारा सफ़र रहा और ग्रीनरी शुरू हो चुकी है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया ग्रीनरी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई हैं और इस तरह से आपको आराम से
गाड़ी की स्पीड को धीमे रखते हुए चलना है। मैंने तो वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ाई हुई है, इसलिए आपको तेज़ लग रही होगी, ताकि आप जल्दी जल्दी देख सकें, आप बोर ना हो। आराम से गाड़ी की स्पीड आराम से चलाइए। ये हमारा तीसरा टोल आ चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तीसरा टोल हमारा जोया टोल प्लाज़ा था। यह अमरोहा और मुरादाबाद के बीच में है, और ये हम क्रॉस कर चुके हैं। तो इस तरह से तीसरा टोल भी हमारा क्रॉस हो चुका है, और आप ग्रीनरी के एंजॉय कीजिए। ग्रीनरी को देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पल, और बहुत ही ऐसे वाले पेड़ के हमने नहीं देखे हैं, और बहुत ही सुंदर ग्रीनरी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के लिए जब भी हम चलते हैं तो सुबह सुबह चलने का प्लान रखिए, ताकि या जहाँ भी आप पहाड़ों पर जा रहे हैं सुबह सुबह जाएंगे तो आपको कोई भी भीड़ या कोई भी ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। यह है कोसी नदी, जो कि बीच में पड़ी। पानी बहुत कम था, लेकिन थोड़ा बहुत तो था, देख सकते हैं आप। कुछ इस तरह से ग्रीनरी को पार करते हुए हम जा रहे हैं। ये अब जो है अब हमारा थर्ड टोल आने वाला है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से रोड पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक आराम से हम पार करते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही घंटे में आप पार कर लेंगे ट्रैफिक को, अगर आप सुबह सुबह चले हैं। हमारा फिर भी 1 घंटा लेट हो गया, लेकिन फिर भी हमें ट्रैफिक बहुत कम मिला, और अब फिर से टोल गेट आ चुका है। ये हमारा चौथा टोल है ये हमारा न्यामतपुर इकरोटिया टोल प्लाज़ा। यह मुरादाबाद और रामपुर के बीच पड़ता है। ये हम क्रॉस कर चुके हैं। तो इस तरह से 4 टोल हमारे क्रॉस हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, आराम से अपनी यात्रा को कीजिए। सेफ जर्नी बहुत ज़रूरी होती है। बीच में बोर्ड पड़ रहे हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ। रामपुर आ चुका है, और रामपुर में हम एंट्री कर चुके हैं। तो ये रामपुर है, देख सकते हैं आप ट्रैफिक कितना है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। आराम से हम इस ट्रैफिक को पार कर जाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत है। लोग निकल चुके हैं अपने घरों से, क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका था। तो अभी हम ग्रीनरी एंजॉय करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी फिर से 5वां टोल गेट आ चुका है। तो ये कोयला टोल प्लाज़ा है। ये रामपुर के आगे और उत्तराखंड बॉर्डर से पहले पर पड़ता है, और देख सकते हैं हम क्रॉस कर चुके हैं। अब हमारे सारे टोल पार हो चुके हैं, और अब हम उत्तराखंड में कदम रख चुके हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जब उत्तराखंड की सीमा में हम कदम रख देते हैं, तो ठंडी ठंडी हवाएं हमारा स्वागत कर रही होती हैं। और कुछ बोर्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो सामने से दिख रहे हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं जाने के लिए। तो कुछ इस तरह के रास्ते, कुछ इस तरह के नज़ारे हमारे इस जर्नी में पड़े, और आपसे मैं साझा कर रही हूँ अपनी यात्रा। तो इस तरह से हल्द्वानी, अभी रामपुर क्रॉस हो रहा है। तो ये रुद्रपुर आ गया है, ये त्रिशूल चौक पड़ेगा। रुद्रपुर पर त्रिशूल चौक, बहुत बड़ा सा त्रिशूल चौक होता है, और ये बड़ा सुंदर सा त्रिशूल यहाँ पर चौक पर लगा हुआ है। एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है भगवान जी का। और फिर हम आगे बढ़ते हुए हल्द्वानी के लिए निकल जाएंगे। हल्द्वानी काठगोदाम, फिर काठगोदाम आ जाएगा, और काठगोदाम से हम पहाड़ों के दर्शन कर पाएंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम जा रहे हैं अपनी जर्नी पर आराम से। दोस्तों ग्रीनरी आ चुकी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये बोर्ड फिर से आ गया है और हमें इशारे कर रहा है कि हमें किस तरफ जाना है। यहाँ पर एरो लगे हुए हैं, आराम से हमें हेल्प मिल रही है, और आप
गूगल मैप से भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि हमने लगाया हुआ था गूगल मैप। और हम बीच बीच में जो पुलिस वाले भैया थे उनसे भी पूछ करके जा रहे थे। ऐसा नहीं है हम गूगल मैप से ही चल रहे थे, गूगल मैप तो बता ही रहा था अपनी, लेकिन हम पुलिस वाले जो भैया होते हैं उनसे भी एडवाइस ले रहे थे कि हमें इधर से जाना चाहिए या कैसे। तो जो भी हमारी जर्नी रही वो मैंने आपके साथ साझा की है। और देख सकते हैं, एंजॉय कीजिए ग्रीनरी को। नैनीताल का बोर्ड आ चुका है, हल्द्वानी का नैनीताल का बोर्ड आ चुका है और अब हम ग्रीनरी के अंदर पूरी तरह से प्रवेश कर गए हैं, एंट्री कर गए हैं और आप ग्रीनरी देख सकते हैं। लगता है कि हम उत्तराखंड में हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं बता देती हैं कि ये पहाड़ों की हवाएं हैं। आप पलों को एंजॉय कीजिए। आप देख सकते हैं, जो भी मेरी वीडियो रही वो मैंने आपके साथ साझा की है। कुछ इस तरह की रोड है वहाँ पर, बहुत ही शानदार। और ये संजय वन पड़ता है बीच में, जो कि हम पार कर रहे हैं। और ये बीच में इसमें वाइल्ड लाइफ कुछ इस तरह करके है संजय वन। इसमें बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे कि हाथी, टाइगर, लेपर्ड, ऐसा कुछ मतलब है। वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि आप शीशे ना खोलें और आप गाड़ी से भी ना उतरें, ताकि कोई भी जो जानवर है वो ना आए बाहर आपको देख करके। तो इस तरह गाड़ी के अंदर ही रहिए और इस वन को पार कर दीजिए। ये फॉरेस्ट पड़ेगा बीच में, जंगल है ये पूरा, लेकिन सुंदर बहुत है। आप इसको अंदर से ही एंजॉय कीजिए और वहाँ जा कर के बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर जगह है, नेचर है। आप देख सकते हैं बीच बीच में बोर्ड पड़ रहे हैं, मैं उनकी भी फ़ोटो ले रही हूँ, क्योंकि ये बीच बीच में एनिमल्स के छपे हुए बोर्ड है। कहीं हिरन छपा हुआ है, कहीं हाथी है, तो इस वन में वो रहते हैं। रोड बनाई हुई है बीच से हमारी जर्नी के लिए, यात्रा के लिए, लेकिन बाहर निकलने का नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते आप, क्योंकि कोई आ जाए तो कोई पता नहीं है, कोई जानवर अगर सड़क पर आ जाए तो इसलिए अंदर ही रहना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो चलिए नज़ारों को थोड़ा सा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है और इसको एंजॉय कीजिए। दिल्ली से मुक्तेश्वर जाने के लिए 8 से 9 घंटे ज़रूर लग जाते हैं और अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो 10 घंटे भी लग सकते हैं। 335 किलोमीटर का रास्ता है ये, 335 से ज़्यादा भी हो सकता है, अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना तो है ही। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रास्ता है हमारा और हम उत्तराखंड में प्रवेश अच्छे तरह से कर चुके हैं। और बहुत ही लंबे लंबे घने घने पाइन के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, जो कि आ चुके हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने से ना। बहुत सुंदर नज़ारा हमारे सामने है, आप आनंद लीजिए इस नज़ारे का। थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आपको अब दिखने लगा होगा, क्योंकि अब बज चुके हैं दिन के 12-1 का टाइम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं घने वन हमारे सामने हैं और इनको एंजॉय करते हुए हम अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर ग्रीनरी, इसी को देखते हुए 8-9 घंटे निकल जाते हैं।
शुरू में तो खैर हमारा जो स्टार्टिंग होती है दिल्ली से उसमें तो नहीं ये वन पड़ते हैं, लेकिन जैसे इंतज़ार तो मन को जैसे इन्हीं का ही होता है और इसी को देखते हुए, इस प्रकृति के नज़ारे को देखते हुए ही हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है आराम से और हम खुश होते हैं। बच्चों का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, जैसे ही इस तरह की ग्रीनरी आई बच्चों का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं काठ गोदाम का भी बोर्ड आ चुका है, तो काठ गोदाम में एंट्री कर चुके हैं हम। रानीखेत, नैनीताल, इन सब के लिए भी यहाँ से टर्न है, तो बोर्ड आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो जहाँ जिसको अपनी डेस्टिनेशन पर जाना है वहाँ के लिए मुड़ने के लिए आराम से राइट साइड भी लेफ़्ट साइड भी बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत आराम से आप देख सकते हैं और देखते हुए आप जाइए। तो अभी हल्द्वानी का जो है चल रहा है, हल्द्वानी में हम प्रवेश कर चुके हैं अच्छे से, हल्द्वानी को क्रॉस करेंगे और ये हल्द्वानी में अग्रसेन राजा का जो है एक चौक आएगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ नैनीताल ऊन वाले भी हैं, राजपाल शूज़ वाले भी हैं, जो कि मैंने वीडियो में कैप्चर किया, अच्छे से आपको दिख जाएगा। और इसको क्रॉस करने के बाद ही बस काठ गोदाम आएगा और काठ गोदाम से हमें पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। तो ये भी बहुत सुंदर जगह है हल्द्वानी भी, और यहाँ पे सारा सामान मिलता है। जितने भी पहाड़ वाले लोग हैं सब हल्द्वानी से शॉपिंग करते हैं। तो हमें थोड़े थोड़े परछाई में पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। काठ गोदाम में एंट्री कर चुके थे हम और काठ गोदाम से हमें कुछ इस तरह से पहाड़ परछाई में दिखने स्टार्ट हो रहे हैं, जो घरों के पीछे से हमें दिख रहे थे। तो इसको देखते ही बच्चों का एक्साइटमेंट बन रहा था कि अरे पहाड़ आ गए हैं। तो वाकई में पहाड़ों को देखते तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अल्मोड़ा और रानीखेत और नैनीताल का बोर्ड लगा हुआ है, जिसको जैसे जाना वो टर्न ले सकते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं सात ताल, भुवाली, भीमताल और काठ गोदाम, इधर से जाएंगे। तो जैसे भी आपको जाना हो, जिधर भी आपकी डेस्टिनेशन हो, आप उधर से टर्न ले सकते हैं। ये कुछ पेट्रोल पंप और CNG का था। तो ये काठ गोदाम से हम पार करेंगे, लोहे का पुल आएगा, इसको धीरे से अपना धीमी वाली स्पीड पे पार कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। और पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, धीरे धीरे पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ से शुरू हो जाते हैं, हल्द्वानी और काठ गोदाम से स्टार्ट हो जाते हैं पहाड़ी घर, जो कि मैंने थोड़ा सा लिया है वीडियो में। और आप देख सकते हैं इधर उधर अब शुरू हो जाएंगे पहाड़, और जो कि हमारे मन की जो तरंगे हैं वो रुक नहीं रही हैं, एक्साइटमेंट आ रहा है। पहाड़ों को देखकर एक नेचुरल खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब आती है। तो आप भी इंजॉय कीजिए। अब हमें थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी मिल रहा है, क्योंकि दिन के करीब 1:30 का टाइम हो रहा है, 1:30 या 1 बज रहा है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक सड़कों पर आ चुका है, क्योंकि जो लोग पहाड़ों से वापस लौट रहे हैं उनका ट्रैफिक है। एक लाइन आने वालों की लगी हुई है और एक लाइन जाने वालों की लगी हुई है। तो हमें जब ट्रैफिक मिला तो बस इसी करके मिला कि वो लोग नीचे लौट रहे थे और हम लोग ऊपर जा रहे थे।
तो ज़्यादा बड़ी सड़क वहाँ नहीं होती है, छोटी सड़क होती है। सिंगल रोड पे ही हमें आना जाना करना होता है, क्योंकि ये पहाड़ों को काट करके रोड बनाई गई हैं। तो अभी उन्हीं को पार करना है और वहाँ पे हमारी गाड़ी की स्पीड 40, 30, 20 रहती है और बहुत धीमे धीमे हमें उसे पार करना होता है। तो देख सकते हैं नैनीताल, रानीखेत और भीमताल का बोर्ड आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से जहाँ जैसे एरो लगे हुए हैं वैसे आप मुड़ जाइए। तो कुछ इस तरीके से भीमताल हमारे रास्ते में पड़ेगा। तो भीमताल को पार करते हुए हम मुक्तेश्वर, तो जो मेन मतलब मुक्तेश्वर है वो तो 335 ही है, लेकिन जब हम आगे जाते हैं अपने कॉटेज के लिए, तो कॉटेज हमारा जो ऊपर जाके था वो दाड़ीमा में था और दाड़ीमा 45 किलोमीटर था नीचे से। तो वो जो पीस और जो शांति और सुंदरता और एकांत ढूंढा है वो 45 किलोमीटर आगे जाके है। और महादेव 5 किलोमीटर और ऊपर जाके बैठे हुए थे, जिनके लिए हम मुक्तेश्वर की यात्रा को कर रहे थे। बाबा के दर्शन के लिए हम वहाँ पर गए थे, जो कि मुक्तेश्वर के मेन बोर्ड से करीब 50 किलोमीटर ऊपर थे। तो उन्हीं के लिए हमने वहाँ पर, ये दूसरा पुल है और ये दूसरा पुल हम पार कर चुके हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पहाड़ आपके सामने आ जाएंगे। ये भवाली वाला रास्ता आ गया है और अब हम धीरे धीरे पार कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं सिंगल रोड, पहाड़ों को काट करके बनाई गई रोड आ गई है। पहले से ही आ रही है थोड़ी थोड़ी करके, अब पूरा आ गया। पहाड़ आपको दिखते हुए चलेंगे आराम से और कुछ इस तरह से सुंदरता के नज़ारों को देखते हुए चलेंगे। पाइन के जो ट्री हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। पाइन ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जो कि नेचर की जो सुंदरता है उसको बढ़ाता है ये, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिए इन पलों को। और आप देख सकते हैं एक लाइन किस तरह से लगी हुई है, आने वालों की और जाने वालों की एक लाइन। तो सभी एक दूसरे का साथ देते हुए, रुकते हुए निकलते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगे हुए होते हैं कि आप साथ दीजिए, आप रुक जाइए, इस तरह करके। तो वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि आराम से बढ़िया से निकलिए, क्योंकि सभी की सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। तो अपनी गाड़ी की स्पीड को अपने हिसाब से रखिए, जितना चलाना है उस हिसाब से ही गाड़ी की स्पीड रखिए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से नेचर को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ गए और बढ़ते ही जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जहां हमें जाना है, यानी कि मुक्तेश्वर धाम हमें जाना है। जो बाबा का मंदिर था उससे 5 किलोमीटर नीचे की तरफ दाड़ीमा में हमने अपना कॉटेज बुक किया और वहां हम गए। 5 किलोमीटर ऊपर बाबा बैठे हुए थे, वहाँ से उनका जो मुक्तेश्वर का जो पर्वत है वो आराम से हमें दिखाई दे रहा था अपने कॉटेज से। तो इस तरह से हमने अपना सफ़र एंजॉय किया। आप भी कीजिए। यहाँ पर हमारे गाड़ी के एसी बंद हो चुके हैं, बहुत पहले काठगोदाम से बंद हो चुका है एसी, और बहुत ठंडी हवा अंदर आ रही है। विंडो खोल करके गाड़ी की हम इस जो नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और धुंध आपको दिखाई दे रही होगी, जो क्लाउड्स हैं, कहीं कहीं हमें क्लाउड्स भी दिखाई दिए, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। उस दिन कह रहे थे, उस दिन हमारा संडे का दिन था जाने का, तो वहाँ रास्ते में कुछ लोग बोल रहे थे कि सैटरडे में कैची धाम में बहुत लोगों ने दर्शन किया, उन्हीं की वापसी है। तो जो ये लोग आ रहे हैं ये उन्हीं की वापसी थी। थोड़ा बहुत जाम उसी से ही हमें मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, जो भक्त और श्रद्धालु होते हैं कोई बात नहीं। तो
ये तो मिलेगा ही। सभी प्रेमी होते हैं पहाड़ों के और नेचर के, तो सभी लोग गए थे अपनी छुट्टियों में, समर वेकेशन में बच्चों को एंजॉय कराने के लिए। तो हम लोग भी इसी तरह से जा रहे थे। और ये हमारी जो समर वेकेशन की जो पल हैं वो हमने आपके साथ साझा किए हैं। अपने बच्चों को हम घुमा के लाए। आप भी ज़रूर ट्रिप प्लान कीजिए मुक्तेश्वर की। मुक्तेश्वर में बहुत सुंदरता है, बहुत एकांत है और बहुत शांति है। नेचर इतने पास से आप महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आपने खिड़की खोली कमरे की और बाहर नेचर आपका इंतज़ार कर रही है। सच में बहुत सुंदर। ये हमारी जो वीडियो है ये दिल्ली से मुक्तेश्वर तक अपने कॉटेज तक जाने की है। नेक्स्ट पार्ट इसका अगली वीडियो में आएगा कि हमने वहाँ जाके क्या किया, बाबा के दर्शन कैसे किए, बाबा की जो दर्शन के लिए हम गए वो वहाँ का रोड किस तरीके का था, वहाँ का नेचर कैसा एंजॉय किया हमने, और क्या क्या हमने। वो भालूगढ़ झरना हम गए, भालूगढ़ वाटरफॉल, तो वो हमने कैसे एंजॉय किया, क्या वहाँ का ट्रैक है, वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता, अभी भी लंबा ही हो गया है। तो अभी हमने पूरा रास्ता आपको एंजॉय करवा दिया है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे रोड एक लाइन में चलते हुए अपनी लाइन को पकड़ के रखिए पहाड़ों पर, बस यही नियम होता है। और मोड़ से पहले हॉर्न ज़रूर दीजिए, हॉर्न ज़रूर देना होता है। जैसे ही पहाड़ मुड़े वैसे उससे पहले ही आप हॉर्न दे दीजिए, ताकि सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो उनको पता चल जाए कि आप आ रहे हैं। तो ये बड़ा नियम होता है वहाँ पे इस तरह से चलने का। एकदम शांति बनाए रखिए और शांति से चलते जाइए, डेस्टिनेशन तक आराम से पहुँच जाएंगे। और पहाड़ों को देखते रहिए, पहाड़ों को एंजॉय कीजिए। ये व्यू आपकी आंखों में बस जाएगा, आप घर जाने तक भी भूल नहीं पाएंगे। इतना सुंदर जो है नज़ारा होता है, आप घर चले जाएंगे वापसी तो भी आपको ये भूलने नहीं देगा अपने आप को, इतना सुंदर होता है। अभी ग्रीनरी इतनी अच्छी थी वहाँ पे हम गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पे सारे पेड़ पौधे इतने अपनी मतलब अपने पूरी डेवलपमेंट में थे वो। आप भी इंजॉय कीजिए ये पल। काठगोदाम भी पार हो चुका है और कैंची धाम सामने के लिए चले जाते हैं और मुक्तेश्वर के लिए राइट हैंड पे मुड़ जाते हैं। तो हम वहीं मुड़ गए हैं और ये भीमताल अभी आने ही वाला है, बस रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए भीमताल आ चुका है। भीमताल की जो झील है वो बहुत बड़ी है, कहते हैं बहुत ही बड़ी है, और हमने पार किया है इसको। सच में बहुत इंजॉयबल रही। ऐसे छोटी छोटी नाव, बड़ी बड़ी नाव वहाँ पे चल रही थी, कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी, और इस झील की सुंदरता को वो नाव बढ़ा रही थी। और इसका पानी इतना साफ़ सुंदर ऐसी ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। देख सकते हैं हमने तो जो कैमरे में नहीं आ रहा है वो आँखों से देखा था, तो आँखों से देखने पे तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो देख सकते हैं कुछ सीन्स हमने कैप्चर किए हैं आपके लिए कि दिखा देंगे कि भीमताल हमारा रास्ते में पड़ा था कुछ इस तरीके से, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे बादल, और भीमताल हम क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम मुक्तेश्वर के लिए बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि हमें पहुँचना है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर के लिए हमने कट ले लिया है। देख सकते हैं मुक्तेश्वर आते ही ये पहाड़ के जो सुंदरता है ना और भी ज़्यादा घनी हो जाती है। तो कुछ इस तरह के पेड़ रास्ते में आएंगे और बहुत ही सुंदर ग्रीन वाले पहाड़ आएंगे कुछ इस तरीके के। देख सकते हैं, एंजॉय कीजिए इन पलों को। बहुत ही दुर्लभ किस्म के पेड़ हैं और बहुत ही दुर्लभ किस्म की सुंदरता है जो कि देखते ही बनती है इनकी सुंदरता।
और लग रहा है कि जिस जगह हम जा रहे हैं वो जगह कितनी सुंदर होगी, क्योंकि ये पहले से ही इतना सुंदर दिख रहा है। और यहीं से शांति शुरू हो जाती है। हमने महसूस किया रास्ते में बिल्कुल शांति, एकदम 0 पॉइंट की शांति हो रखी थी। बस जो पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही थी, बाकी सब शांत था एकदम। बहुत ही बढ़िया लग रहा था हम नेचर के करीब हैं बहुत ज़्यादा, और नेचर के और करीब होते जा रहे हैं। आप भी इंजॉय कीजिए ये पल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। ये रास्ते बहुत ही सुंदर हैं। अब हम अपने कॉटेज की तरफ ही बढ़ रहे हैं। कुछ मिनटों सेकंडों में कुछ मिनट्स बाद हमारा कॉटेज आ जाएगा। जितनी भी देर हमें लगी, थोड़ी सी देर लगी, वो हमें कैची धाम से पहले वाले रास्ते पर लगी, क्योंकि वहाँ से लोग लौट रहे थे और हम मुक्तेश्वर की तरफ आने के लिए रोड पर थे। तो वही रोड होता है, बीच में बस कट बदल जाते हैं, तो बस वहीं पर थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, बाकी तो हमें एकदम क्लियर रोड मिली। और जितना आप सुबह चलेंगे दिल्ली से, उतना ही आपका रास्ता बढ़िया रहेगा। 8 से 9 घंटे का सफ़र आपका ये रहता है, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो दिन का बज रहा है 2-2:30 बज रहा है, 2 बज रहे होंगे आराम से, और आप आराम से पहुंच जाएंगे पहाड़ों के बीच में। कुछ इस तरह के घर आते चले जाएंगे, होम स्टे रहेंगे, और पहाड़ आपको देखते ही, आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। एंजॉय कीजिए। 8 से 9 घंटे का सफ़र मैं इसलिए भी बता रही हूँ, क्योंकि आप फैमिली के साथ आते हैं तो 2-3 जगह तो वॉशरूम के लिए ही रुकेंगे, क्योंकि बच्चे होते हैं तो वॉशरूम के लिए भी जाना होता है। और इसीलिए 8 से 9 घंटे, या मतलब इतना सफ़र हमारा टाइमिंग लग जाती है। अब हम अपने कॉटेज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो नीचे वैली आपको दिख रही होगी, मैंने दिखाई थी शुरू में, तो वो वैली में ही हमारा कॉटेज है, और पहाड़ों से घिरी हुई वैली है ये। तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, लेकिन अपना कॉटेज अभी नज़र नहीं आया है। बीच में हो गई बारिश, और बारिश की कुछ बौछारें हमारी गाड़ी के शीशे पर कुछ इस तरह से आ गई। यहाँ बारिश किसी भी टाइम आ जाती है, बादल उठते हैं और थोड़े से बरस जाते हैं। तो ऐसी कोई टाइमिंग नहीं होती है बारिश की कि आएगी नहीं आएगी, कभी भी आ जाती है, क्योंकि लगभग मानसून यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, और हम जून के एंड पर यहाँ गए थे। जैसे जुलाई का शुरू हो जाता है, 1 जुलाई, बारिश एकदम स्टार्ट हो जाती है। जून के एंड में यहाँ पर मानसून बताते हैं आ जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से पार करते हुए हम जा रहे हैं। कुछ घर बीच में पड़ रहे हैं, देख सकते हैं। कुछ होम स्टे बने हुए हैं, यहाँ पर लोग होम स्टे बना के रखते हैं। होटल यहाँ पर आपको कम मिलेंगे, मुक्तेश्वर में होम स्टे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि लोग होम स्टे बना के रखते हैं, तो उसमें रूम वाइज आपको रूम मिल जाएगा। और जो रूम के जो रेंट है वो भी नॉर्मल रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है, बहुत आराम से आपको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से, ये देखिए सीढ़ीदार खेत भी आ चुके हैं। जो यहाँ के किसान हैं वो सीढ़ीदार खेत, स्टेयर्स में पहाड़ों पर खेत बना करके खेती करते हैं। और ये प्लम्स और आड़ू की पूरी बेल्ट है, ये फ्रूट बेल्ट है। और एप्पल ऑर्चर्ड भी यहाँ पर है। एप्पल ऑर्चर्ड मैंने शुरू में दिखाया था, बाकी अभी भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। यहाँ पर जो देसी
एप्पल है और एप्पल की जो नस्ल है वो भी बोई जाती है। और यहाँ से ये लोग सेब, आड़ू और प्लम का सिटी के लिए ये सप्लाई करते हैं। यहाँ का आड़ू, यहाँ का प्लम और यहाँ का एप्पल बहुत ही खट्टा मीठा और टेस्टी होता है, जो कि हमने खुद से चेक किया। आपको आगे वाले एपिसोड्स में दिखाएंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पहाड़ हमको बार बार नज़र आ रहे हैं और बच्चों का एक्साइटमेंट देखते ही बन रहा है। ये पहुंच गए हम अपने कॉटेज के लिए। और कॉटेज में जैसे ही गाड़ी रुकी हमारी, तो हमने देखा वहाँ किसानों ने पत्ता गोभी बोई हुई है, कैबेज जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं। इंग्लिश में तो कैबेज ही बोलते हैं, बाकी हिंदी में पत्ता गोभी बोलते हैं। और कितनी सारी पत्ता गोभी खेत में लगाई हुई थी। मैंने वीडियो बनाई कि आपके साथ साझा करूँगी। बहुत ही ऑर्गेनिक और सुंदर तरीके से पत्ता गोभी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स मतलब घर के होते हैं इन लोगों के। और इस तरह के कुछ पेड़ वगैरह लगाए रखते हैं ये अपने चूल्हे के लिए। यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनाते हैं लोग ज़्यादातर, लेकिन जो होम स्टेज वगैरह होते हैं वहाँ तो गैस पर ही बनता है। लेकिन अभी मैं आपको अपना होम स्टे दिखाऊंगी, अपना कॉटेज दिखाऊंगी, जो कॉटेज हमने बुक किया हुआ था। कुछ इस तरह के फूल वहाँ पर इस मौसम में खिले हुए हैं जगह जगह। ये फूल हमें हर जगह मिले जहाँ भी हम कहीं गए। ये फूल सब जगह थे और ये पहाड़ी फूल है, ये बोया नहीं जाता है, ये खुद से उग जाते हैं और बहुत ही सुंदर है। ये है प्रकृति वहाँ की, बहुत ही सुंदर। आपको देखने से भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे ऐसे फूल। और ये फूल वहाँ पर इतने हैं, भरपूर हैं। मैंने हर जगह देखे ये वाले फूल, बहुत ही सुंदर। नेचर को इतने पास से महसूस किया है ना कि बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही आनंदित हो गया मन। आप भी इंजॉय कीजिए। तो इस तरह से हमारा ट्रैक था। 50 मीटर नीचे की तरफ हमारा ट्रैक है ये। हम जा रहे हैं अपने कॉटेज की तरफ, अपने कुछ बैग्स लेकर। बाकी बैग्स हमारे जो कॉटेज वाले भैया हैं, बड़े वाले बैग्स हमारे, वो लेकर चले गए हैं। जो छोटे छोटे बैग्स हैं वो हम खुद से लेकर जा रहे हैं। ये बच्चे जा रहे हैं हमारे। तो पतली सी पगडंडी हमारे ट्रैक में है और ये हमारे कॉटेज की तरफ मुड़ रही है। और ये पतली सी पगडंडी में बहुत ऊंचा नीचा सा सफ़र है। तो ये जो लाल छत दिख रही है आपको रेड कलर की, तो ये हमारे कॉटेज की छत है और इसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये जो है कॉटेज बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जगह। ये हम कॉटेज से इनकी वीडियो बना रहे हैं अपने हस्बैंड की। और ये आ रहे हैं पीछे से, गाड़ी को इन्होंने लॉक किया, लगा दिया। वहीं पे पार्किंग थी ऊपर की तरफ, ऊपर पार्किंग में गाड़ी को लगा करके ये नीचे उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा वहाँ का था। ये कमरे की विंडो से नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, कमरे को हम जिधर से भी खोलते थे पहाड़ी पहाड़, ग्रीनरी ही ग्रीनरी हमें दिख रही थी। और प्लम आपको सामने दिख रहे होंगे लगे हुए, पेड़ों पर प्लम लगे हुए हैं विंडो के। उधर देखते तो उधर भी लगे हुए थे और इधर देखते तो इधर भी लगे हुए थे। एंजॉय कीजिए ग्रीनरी को, बहुत ही सुंदर ग्रीनरी। ये फ़ोन पर बात करते हुए आ रहे हैं, इनको पता चल गया है कि हम इनकी वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, कुछ इस तरह से हमने अपने पलों को एंजॉय किया। आप भी एंजॉय कीजिए।
इस तरह से ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए इन्होंने अपना ट्रैक पूरा किया। और ये कॉटेज में एंट्री करते ही राधा कृष्ण भगवान का मंदिर, भगवान शंकर बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ और भगवान राम जी बैठे हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। तो इस तरह से ये मंदिर में हुई शाम के समय आरती। और हम सब, ये मेन गेट हमारी कॉटेज का जो कि अंदर से बंद कर लिया जाता है। और बहुत ही शांति, यहाँ पर कोई होटल जैसा कोई वो नहीं था, एकदम घर जैसा व्यवहार था। और ये शाम के समय लाइटिंग हो चुकी है क्योंकि 3 बजे के आसपास हम यहाँ पहुँच गए, 3 सवा 3। और फिर हम शाम के दोपहर को हमने थोड़ा सा चाय पी। यहाँ पर आके इन लोगों ने चाय पानी सारा वेलकम हमारा किया। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं और इनके आसपास भी लाइटिंग और राधा राधा नाम लिखा हुआ था। प्योर वेजिटेरियन खाना बिना लहसुन प्याज का ये लोग बनाते हैं। और आड़ू के देख सकते हैं, आड़ू घर में ही उगाए हुए हैं। मैंने कहा पहले पूरी फ्रूट बेल्ट है। और ये सीढ़ी ऊपर की तरफ जाते हुए ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम, ये यहाँ से बोलेंगे अब हाय। देखिए कुछ इस तरीके से। और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ इनका कॉटेज, बहुत ही शांति सुंदरता और एकांत। यहाँ पे कुछ जैसे खाना वाना खाने के लिए या बॉन फायर करने के लिए है ये वाला स्थान, प्लेस इन्होंने बनाया हुआ है छोटा सा। और ये कुछ इस तरह के गमले, फ्लावरिंग की हुई है इन्होंने, बहुत ही सुंदर कर रखा है। बहुत ही सुंदरता का परिचय दिया हुआ है इन्होंने, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सेकंड भी कॉटेज बना रहे हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और जो पहले वाला कॉटेज है उसमें हमारी बुकिंग थी, सेकंड वाला कॉटेज अभी बनने की तरफ है। तो ये बच्चे घूम रहे हैं पार्क में नीचे। ये देखिए ये सेकंड वाला कॉटेज बन रहा है, मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये पूरा फ्लावरिंग किया हुआ है सीढ़ियों पर। और ये फर्स्ट वाली फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पहाड़ों को एंजॉय कर रहे हैं बच्चे अपने पापा के साथ और साथ साथ घूम रहे हैं बच्चे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरा सफ़र एंजॉय कर रहे हैं आप, तो ज़रूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट इनबॉक्स में आकर बताइए आपको हमारा दिल्ली से मुक्तेश्वर का 8 से 9 घंटे का सफ़र कैसा लगा और आप कैसे जा सकते हैं वहाँ पर, कैसे आप प्लान करेंगे। तो गर्मियों में, सर्दियों में वहाँ पर स्नोफॉल मिलता है, ऐसा हमें उन्होंने बताया। जनवरी का महीना होता है जिसमें वहाँ पर स्नोफॉल होता है, बहुत कड़ाके की सर्दी होती है। और गर्मियों में ये टाइम वहाँ जाने का बहुत ही सुंदर होता है ना। वहाँ पे शॉल लेना पड़ता है शाम के समय। आप देख सकते हैं बच्चों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं। तो इतनी ठंड वहाँ रात के टाइम करीब 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर रात का होता है और दिन का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री का हो जाता है। तो ठंड तो आप मान के ही चलिए कि होती ही है और गर्मी वहाँ नहीं होती है। 12 का 12 महीना, एक गाना भी है कि 12 महीना जाड़े का होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी समर वेकेशन की ट्रिप को जो है एंजॉय किया और आपके साथ साझा किया। आगे के पार्ट आएंगे, फर्स्ट पार्ट है ये दिल्ली से मुक्तेश्वर का, आप एंजॉय कीजिए। आगे हमने क्या किया वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो इस तरह से हम भी घूमे, दोनों के थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, पहाड़ों को, थोड़ा सा नेचर को करीब से देख लेते हैं। तो शाम के समय इतनी शांति थी, जो चिड़ियों की आवाज़ थी वो शांत हो चुकी थी और जो रात वाले जानवर होते हैं जो बोलते हैं वो बोल रहे थे और उनकी आवाज़ को हम आराम से महसूस कर रहे थे। तो आप भी महसूस कीजिए, बहुत ही सुंदर वहाँ पर अच्छा एकांत सुंदर था। और लाइटिंग ना तेज़ थी ना धीमी थी, कुछ इस तरह की लाइटिंग आप जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही थी। और हम इस तरह से एंजॉय करते हुए हमने शाम का खाना खाया। फिर उसके बाद शाम का खाना भी मैं आपको दिखा देती हूँ। शाम का खाना एकदम सादा डिसेंट खाना था।
तो आप जो भी आपको जैसा लगे आप खा लीजिए। तो जैसा भी प्याज वगैरह होती है मैंने बताया वो अवेलेबल करा देते हैं, अगर आपको खानी है। नहीं खानी है तो नहीं वो अवेलेबल, मतलब वो तो आपकी चॉइस है, आपको खाना है या नहीं खाना है। तो गेस्ट के लिए तो बना देते हैं वो प्याज का खाना, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप वो बिना प्याज लहसुन का खाना ही खाते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह ग्रीनरी है वहाँ पर, और खाना बड़ा डिसेंट, रोटी एकदम बहुत ही अच्छा खाना बना करके देते हैं। रोटी सब्जी और दाल वहाँ सब ऑर्गेनिक होता है, ये अपने किचन गार्डन से उगा करके बनाते हैं। तो ये इस तरह की ग्रीनरी हमारे कमरे को खोलते ही थी, इनके खुद का किचन गार्डन है ये। और आगे क्या होता है आगे का तो आगे के पार्ट में देखिएगा आप, मैं वीडियो ज़रूर से जल्दी डालूँगी आपके लिए। तो इस कॉटेज में से हमारे नज़ारे कुछ इस तरीके के थे, आप ज़रूर से जाइए वहाँ, बुक करिए और वहाँ के नेचर को नज़दीक से महसूस करिए। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही सुंदर नज़ारे वहाँ पर हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें और आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस रोज़ मिलती रहें। ये फ्रूट बेल्ट है, ये एप्पल ऑर्चर्ड बताया जा रहा है, पहाड़ों पे ऊपर जाके था, मैंने लिया इसका कैप्चर किया इसको। ये पूरा वाइट पॉलीथीन से ढक दिया जाता है ताकि कोई कीड़ा या वो एप्पल को खाए नहीं, शायद इसलिए मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ इसको। और ये बहुत दूर था हमसे, लेकिन हमने इसको कैमरे में लिया है। ये इस वाले पहाड़ पर ऐसे दिख रहा था जैसे कोई ट्रैकिंग वाला वे हो, लेकिन ये एप्पल ऑर्चर्ड है जो कि बहुत अच्छे से यहाँ एप्पल उगाए जाते हैं और यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। फिर बहुत बड़ा बड़ा गुलाबी रंग का एप्पल होता है। तो आप देख सकते हैं पहाड़ों से घिरा हुआ हमारा कॉटेज, बहुत ही सुंदर, शांत और एकांत, एकदम बहुत ही बढ़िया। और देख सकते हैं ग्रीनरी देखते ही बनती है। और कॉटेज का नाम था वृंदावन फार्म वैली। तो बहुत ही सुंदर कॉटेज, यहाँ से मैं अपने कमरे की जो बालकनी है उसी से मैं वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ से ये बालकनी से कुछ इस तरह के नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको मुक्तेश्वर जाना है तो मुक्तेश्वर में दाड़ीमा में ये कॉटेज है, वृंदावन फार्म के नाम से है, आप बुक कीजिए और वहाँ पर जाइए। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, बहुत ही सुंदर है। और आप क्लाउड्स देख सकते हैं, पहाड़ों पर क्लाउड्स कैसे उड़ रहे हैं। तो क्लाउड्स आपको हर दिन मिलेंगे, नए तरीके से मिलेंगे। तो ये कॉटेज बिल्कुल क्लीन, साफ़, सुंदर एकदम। खाना बहुत डिसेंट यहाँ का, बहुत ही बढ़िया। और बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पर, बहुत ही शांति, हमारा बहुत मन लगा वहाँ जाकर। और ये अगले सुबह की चाय, पहली रात को हमने खाना खाया, वहाँ जाकर चाय पी, फिर सुबह के समय हमने मॉर्निंग टी के साथ अपनी बालकनी में हमने अपनी चाय पी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, बड़ा वाला कप भर कर दिया क्योंकि ठंड थी, हमने शॉल लिया हुआ है, यहाँ पर इतनी ठंड है। और यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है क्योंकि सेकंड कॉटेज ये तैयार कर रहे हैं। चलिए बाय बाय, अगले पार्ट में मिलते हैं। जय श्री राधे।